अली शेर नवाई जो हैं उनका स्टैचू है और मिर्ज़ा उल बेग जो हैं वो ये हैं राइट साइड पे। कुरान पाक जो इस पेपर के ऊपर लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि ये हाथ से सारा लिखा गया है कि पोइट्री और शायरी है। और ये चिराग टाइप है जिसमें आप तेल डाल के तो इसको रोशनी के लिए, इन्हीं चिरागों की वजह से वो अलादीन का चिराग भी मशहूर हो गया कि चिराग रगड़ने से जिन्न आ जाता है। सानू तो कभी नहीं लभ्या, पता नहीं कितने होंदा है। खुल जाओ, देखा मेरी बात मानने से खुल गया। ये लोकल म्यूजिक है। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़बीउल्लाह ब्लगन समरकंद उज़्बेकिस्तान में मैं इस वक्त मौजूद हूँ आफ्टर लॉन्ग टाइम। इससे पहले आप कज़ाकिस्तान में मुझे देख रहे थे, वहाँ से वीडियोस कंटिन्यूसली मैं आपको भेज रहा था, लेकिन कुछ देर के लिए मैं फिर पाकिस्तान में रुक गया और इस वजह से आपको जो दीगर कंट्रीज़ के सियाहती मकामात हैं उनकी वीडियोस आप तक नहीं पहुँच सकी। तो आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे आप 3 इमारतें देख रहे हैं, जो 2 इमारतें एक दूसरे के सामने हैं और एक बिल्कुल फ्रंट पे है। ये समरकंद उज़्बेकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं इस मुकाम का नाम, ये एक सियाहती मुकाम है। जो भी लोग उज़्बेकिस्तान में ताशकंद, समरकंद, बुखारा में घूमने के लिए आते हैं तो वो इस जगह यानी रेगिस्तान इलाके में ज़रूर आते हैं। रेगिस्तान का मतलब आपको पता है कि रेत की जगह को रेगिस्तान कहते हैं और यहाँ पर अभी तो कोई ऐसी रेत आपको नज़र नहीं आ रही है और अभी रेत है भी नहीं, लेकिन कहा जाता है कि आज से 700-800 साल पहले यहाँ पर ये रेत के टीले होते थे और रेत के टीलों की वजह से इसको रेगिस्तान कहा जाता था। और रेगिस्तान ये एक ऐसा चौक था समरकंद का, तैमूरी सल्तनत का। अगर आपको पता हो कि जो समरकंद है ये तैमूर लंग जो है उनका ये कैपिटल भी था, दारुल खलाफा है उनका। तो यहाँ पे जो इस चौक के अंदर जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से अहम ऐलानात किए जाते थे या अनाउंसमेंट की जाती थी, कैदियों को सज़ाएं दी जाती थी, को बड़े अहम फैसले यहाँ पे लोगों को बताए जाते थे, तो वो इस रेगिस्तान चौक में ही बताए जाते थे, अनाउंसमेंट यहाँ पर की जाती थी। मैं अभी आपको अंदर इन मदरसों में भी लेकर जाता हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि इन मदरसों की हिस्ट्री क्या है और यहाँ कौन कौन लोग यहाँ पर रहते रहे। लेकिन अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं कि एक दुल्हन आपको नज़र आ रही है, ये फ़ोटो शूट हो रहा है। ये उज़्बेकिस्तान का या समरकंद का एक कल्चर है कि जब शादी होती है तो दुल्हन और दूल्हा जो है वो रेगिस्तान के इस मुकाम पर आते हैं और यहाँ आकर फ़ोटो शूट करवाया जाता है। यानी कि यहाँ जितने भी एक महीने में सैकड़ों शादियाँ होती हैं, हज़ारों शादियाँ होती हैं, तो तमाम का फ़ोटो शूट यहाँ पे ज़रूर होता है। अभी आप लोगों का रश देख लें, ये टूरिस्ट भी आए हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। जो मैंने आपको बताई है पहले बात कि अगर आप उज़्बेकिस्तान में आए और आप रेगिस्तान में नहीं आए, आपने इन 3 बिल्डिंगों के सामने खड़े होकर अपनी तस्वीर नहीं बनवाई, तो आप समझ लें कि आप रेगिस्तान नहीं आए, तो आप उज़्बेकिस्तान ही नहीं आए, यानी को मानेगा नहीं इस बात को। तो ये बिल्कुल समरकंद का एक मिड बनता है, एक इसका जनूब साइड पे अगर हम कह सकते हैं, साउथ समरकंद शहर में ही आता है। और ये टूरिस्ट देखें, ये मुकामी लोग भी हैं, टूरिस्ट भी हैं और इसके बिल्कुल सामने ये आप देख सकते हैं कि मेन डबल रोड जो है वो यहाँ से गुजरता है। और ये राइट साइड पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ के जो पहले प्रेसिडेंट हैं इस्लाम करीमोव, उनका एक स्टैचू उधर सामने बनाया गया है। इसके आगे मस्जिद बीबी खानम है, शाह जिंदा, दूसरे एरियाज़ हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी वो देखें लिखा हुआ है कि समरकंद जो है वर्ल्ड कल्चरिज्म कैपिटल, कि ये सकाफ़त का शहर है। और समरकंद के बारे में मैं और भी आपको अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ। अभी मेरे साथ आए, हम इन मदरसों के अंदर जाते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि फ़ोटोशूट के लिए लोग यहाँ पर, और ये इसी तरह से नीचे भी आप देखेंगे, यहाँ इन मदरसों के अंदर जाने के लिए आपको टिकट, घर से टिकट लेना पड़ता है। और ये टिकट जो है वो लोकल सिटीज़न जो यहाँ पर रहते हैं उनके लिए टिकट की कीमत और है। जो टूरिस्ट यानी कि गैर मुल्की लोग यहाँ पर आते हैं
उनके लिए टिकट का जो प्राइस है, कीमत है, वो मुख्तलिफ है। यानी कि मिसाल के तौर पे जो बाहर से लोग आ रहे हैं, हो सकता है उनके लिए ये टिकट जो है वो जहाँ का लोकल करेंसी जो सोम है वो 1 लाख सोम में टिकट हो, लेकिन जो मुकामी लोग हैं उनके लिए 20,000 सोम का टिकट होगा। और इनकी करेंसी बहुत लो है, जिस वजह से यहाँ लाखों और करोड़ों में बातें होती हैं, मिलियंस में बात होती है। जिस तरह हम इंडिया पाकिस्तान में कहते हैं ना कि भाई वो मेरे पास इतने लाख हैं, तो यहाँ शायद कहा जाएगा मेरे पास इतने मिलियन हैं। इतना फ़र्क है लाख और मिलियन का। तो मेरे साथ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें लोग आपको नज़र आ रहे हैं। एक तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था, वहाँ लोग खड़े होकर जो है वो बनाते हैं, अपनी वीडियोज़ और तस्वीरें बनाते हैं। और सेकंडली ये फिर नीचे आ जाते हैं, लेकिन ये नीचे रास्ता बंद होता है। पहले हमें इस साइड पे वो टिकट घर है, पहले हम टिकट घर में जाएंगे, वहाँ से टिकट ख़रीदेंगे और उसके बाद फिर हम इन बिल्डिंगों के अंदर जाएंगे। ये बिल्डिंगें क्या हैं ये मैं आपको अंदर जाकर बताता हूँ, आए मेरे साथ। जी ये हमने भी टिकट ले लिया है। ये 95,000 सोम यानी 95,000 सोम का हमने टिकट ख़रीदा है। और अगर ये हम पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करूँ तो ये तकरीबन 1700-1800 रुपये बनेंगे हमारे ना पाकिस्तान के। तो ये टिकट हमने ले लिया। टिकट लेके तो अब हम अंदर उन बिल्डिंगों की तरफ जा रहे हैं जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ये टिकट देखें स्कैन होता है यहाँ से, ये QR कोड इसके ऊपर लगा हुआ है, ये देखें QR कोड है। और ये तरीक़ाकार उन्होंने बताया है कि एंटर जब आपने होना है तो ये आप स्कैन पे लगाएंगे तो आपका गेट खुल जाएगा। तो अभी ये हम जा रहे हैं, और भी टूरिस्ट आप देख रहे हैं कि हमारे साथ हैं, वो जा रहे हैं अंदर इन बिल्डिंग को देखने के लिए। ये देखिए, ये मैं अब स्कैन करने लगा हूँ, ये इसके ऊपर हमने रख दिया, ये देखें। और ये अब इसको खुल जाना चाहिए। खुल जा सम खुल जाओ। देखा, मेरी बात मानने से खुल गया। फिर खुल गया। ये बेसिकली फर्दर 2% था। अब मैं आपको बताऊंगा ये जो बिल्डिंग हैं, ये बिल्डिंग क्या हैं। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको चौक और चौराहे में रेगिस्तान का, जैसे मैंने बताया ये था ही एक चौराहा और एक चौक था, तो आज मैं आपको इसके अंदर खड़े होकर ये बताता हूँ कि ये चौक और चौराहा, इसकी अहमियत क्या है, ये कब बिल्ड हुआ था, कब कंप्लीट हुआ था और ये बिल्डिंगें थीं क्या। जी तो मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको इन बिल्डिंगों के बारे में बताता हूँ। तो आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग है और ये दाएं और बाएं, ये 3 इमारतें हैं। ये दरअसल मदरसाज हैं। मदरसा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जहाँ पे तदरीस और तालीम का काम होता है, यहाँ पे पढ़ा जाता है, जैसे स्कूल, एकेडमी और कॉलेज होते हैं। तो ये 3 मदरसे हैं, मशहूर मदरसे। और जो मेरी बैक साइड पे जो सबसे बड़ा मदरसा आपको नज़र आ रहा है उसका नाम है मिर्ज़ा उल बेग मदरसा। मिर्ज़ा उल बेग कौन थे? मिर्ज़ा उल बेग माहिर फ़ल्कियात थे। उन्होंने 1409 में इस जगह का इक़्तिदार संभाला था। वो साहब इक़्तिदार हुए और उन्होंने 1409 में इसकी तामीर शुरू की और 1417 में उन्होंने इस मदरसे को बनाया जहां दूर दराज से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। आपको याद होगा अल्लामा इकबाल ने समरकंद बुखारा को हमेशा इल्म का महवर और मरकज़ करार दिया है, और उसकी वजह सिर्फ यही थी कि मिर्ज़ा उल बेग मदरसा यहाँ पर था और इस तरह के और बहुत सारे तालीमी इदारे थे। ये राइट साइड पे एक और बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है और इसको मदरसा तिलाकोरी कहते हैं, यानी उसका नाम मैंने आपको मिर्ज़ा उल बेग बताया है, इसका नाम तिलाकोरी मदरसा है। ये हॉस्टल था, जो दूर दराज से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे तो वो यहाँ पर पढ़ते थे, यहाँ पर हॉस्टल में रहते थे। अब ये जो मदरसा शेरदौर, ये तीसरा मदरसा है, इसका नाम है मदरसा शेरदौर। शेरदौर बेसिकली म्यूज़ियम था। मिर्ज़ा उल बेग मैंने बताया माहिर फ़ल्कियात थे, तो ये म्यूज़ियम होता था दैट टाइम। यहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकल करवाया जाता था, दिखाया जाता था दूरबीन कैसी होती है, इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं आसमान को देखने के लिए, सितारों को जो है उनके पैमाने नापने के लिए। तो ये सारा एक इल्म का उस वक़्त का मरकज़ था। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, शायद आपके लिए हैरत का बायस हो, जलालुद्दीन रूमी का नाम आपने सुन रखा है। तो जो जलालुद्दीन रूमी हैं, जिन्हें रूमी की हकायात, जो आपको पता है कि बहुत बड़ी किताब है,
वो यहाँ इस मदरसे में पढ़ाया करते थे, वो यहाँ आकर इस मदरसे में पढ़ाते थे। अगरचे वो अफ़गानिस्तान में पैदा हुए और तुर्की में उनकी कब्र है, लेकिन समरकंद में वो पढ़ाने के लिए आया करते थे। तो आइए मैं आपको मिर्ज़ा उल बेग मदरसे को अंदर से दिखाता हूँ। ये हम इस वक्त मिर्ज़ा उल बेग जो मदरसा है उसके अंदर आ चुके हैं और ये हमारे कैमरामैन आपको चारों तरफ से उसका व्यू दिखा रहे हैं। जो उस वक्त के क्लासरूम यहाँ पर हुआ करते थे, आज यहाँ पर वो दुकानें बन चुकी हैं जहाँ पे नायाब चीज़ें आपको मिलती हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें मिलती हैं। मेरे साथ आइए अब हम देखते हैं कि ये मदरसा जो है वो अंदर से कैसा है। और ये आप देखें कितनी बड़ी बिल्डिंग है, इसके ऊपर जो है वो नीला गुंबद आपको नज़र आ रहा है और समरकंद को नीला गुंबद का शहर कहा जाता है। और वो जो क्लासरूम मैं आपको बता रहा था, देखें वो तमाम जो हैं वो दुकानें और शॉप्स बन चुकी हैं। मेरे साथ आइए इधर अंदर, और ये एक मस्जिद है अंदर, यानी कि वो क्लासरूम थे जो आपने देखे हैं और ये मस्जिद है। आप इधर आइए और यहाँ भी ट्रेडिशनल चीज़ें आपको मिल रही हैं। ये देखें उस वक़्त इतना बड़ा एक मेंबर बनाया गया था जहाँ बैठकर ख़तीब जुमा पढ़ाते होंगे, तदरीस करते होंगे, नमाज के लिए जो है वो खुतबा देते होंगे। ये देखिए, अब चूँकि इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है। और ये देखिए कि कितनी बड़ी सीढ़ियाँ हैं और ये कितना बड़ा गुंबद है। आप ऊपर देखिए ये जो है, और ताहद्दे निगाह, और यहाँ पे आवाज़ भी ज़ाहिर है गूंज रही है। और आवाज़ इसीलिए उन्होंने इसकी तर्ज़ तामीर इस तरह का रखा है कि अगर कोई बैठकर पढ़ाता है तो उसकी आवाज़ दूर तक जाए। अब देखिए कि ये जगह, ये मस्जिद का सहन है मस्जिद का, और यहाँ आगे जो है यहाँ पे इसी तरह से क्लास में स्टूडेंट पढ़ते होंगे दैट टाइम। और वहाँ आगे जो बिल्कुल आगे एक तख्त टाइप सा बना है, वहाँ उन बच्चों को पढ़ाया जाता होगा। यहाँ पे थोड़ी आवाज़ भी ज़्यादा आवाज़ गूंजती है, यानी कि अगर ये समझा जा सकता है कि उस वक्त यहाँ पे कोई 100 स्टूडेंट्स होंगे तो डेफिनेटली उन 100 स्टूडेंट्स तक भी ये आवाज़ ईज़िली पहुँच सकती थी, सिर्फ इसके तर्ज़ तामीर की वजह से। और यही वो जगह है जहाँ जलालुद्दीन रूमी बैठकर स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे दैट टाइम। और ये आपने देखा है। अब हम आपको दूसरे मदरसा दिखाते हैं। और ये हम यहाँ से बाहर निकल आए। मेन जो इसकी बिल्डिंग या वो बताई मैंने, वो यही है। अब वो जो शॉप्स में आपको बता रहा था कि ये जो क्लासरूम थे सारे, ये तमाम जो हैं अब दुकानें बन चुकी हैं, दुकानों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। आप ये देखिए, ये अरबी में ये लिखा हुआ है और अरबी या फ़ारसी में है। नहीं, ये तो खैर अरबी है, लेकिन यहाँ फ़ारसी जो है वो लोग समझते हैं। ये देखिए, ये मैं अंदर आ रहा हूँ, ये एक क्लासरूम होगा उस वक्त जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते होंगे। अब इसको शॉप जो है वो बना दिया गया है। यहाँ ट्रेडिशनल चीज़ें समरकंद की, और ये मिट्टी के बने हुए कुग्गू कोड़े जिसे आप कहते हैं, हम तो पंजाब में कुग्गू कोड़े कहते हैं। तो ये देखें मिट्टी के बनाए हुए हैं इन्होंने। और ये वो गुड्डियाँ पटोले, उसने कहा था बाबल बेरियाँ गुड्डियाँ तेरे घर रह गई हैं। और ये देखें बांसुरी टाइप जो है, हाँ इसको फिंगर पे रख के वो मुझे कह रही है फिंगर रखो। कितने एक्सपर्ट हूँ मैं। तो इस तरह ये सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जी। ये चाकू छुरियाँ भी रखी हुई हैं इन्होंने। समरकंद जैसे मैंने कहा हमेशा से बहादुरों का शहर जो है वो इसको कहा जाता है। और यहाँ पे ज़्यादा लोग जो हैं ये ट्रेडिशनल जूता ये पहनते हैं। ये देखें, जैसे हमारे यहाँ खुस्सा नहीं होता, ये उस टाइप का ये जूता है। और यहाँ के ट्रेडिशनल लिबास भी ऐसा ही है। ये आपको ख़तून नज़र आ रही हैं, यहाँ पे ज़्यादा वूमेन वर्कर होती हैं शॉप्स में। और ये इधर हम बाहर आ गए हम, और फिर ये हम, और इसी तरह से ये तमाम शॉप्स जो हैं वो ऐसे ही हैं, उसमें चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। और ये चारों तरफ आप देख लें वैसा ही है। ये हमने मिर्ज़ा उल बेग मदरसा जो है मेन बिल्डिंग थी वो मैंने आपको दिखाई है। अब मैं यहाँ से आउट